दोस्तों, शंकराचार्य पर लगे तमाम आरोपों की हवा निकल चुकी है। सारे आरोपों की कलई खुलकर सामने आ गई और साफ तौर पर दिख रहा है कि ये पूरा मामला पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आपको बता दें, उन पर आरोप लगा कि शंकराचार्य का जो महल है वो शीश महल है, ये बात झूठ है। उन पर आरोप लगे कि शंकराचार्य महिलाओं का शोषण करते हैं, यह बात झूठ है। उन पर आरोप लगे कि वो बटुकों का शोषण करते हैं, यह बात झूठ है। शंकराचार्य पर आरोप लगे कि उनके पास वीआईपी सुविधाएं हैं, ये बात झूठ है। शंकराचार्य पर आरोप लगे कि शंकराचार्य बच्चों का शोषण कर रहे हैं और ये तमाम चीजें उनको कही जा रही हैं, ये सारी बातें झूठ है। दूसरी तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी वो एक हिस्ट्री शीटर है, ये बात सच है। आशुतोष ब्रह्मचारी का साथ पुलिस दे रही है, ये बात सच है। आशुतोष ब्रह्मचारी ने जितने आरोप शंकराचार्य पर लगाए हैं और शंकराचार्य पलटकर जितनी पोल खोल रहे हैं और जो जो बातें आशुतोष ब्रह्मचारी के बारे में बता रहे हैं वो सारे तथ्यों के साथ बता रहे हैं। इसलिए ये बात बिल्कुल सही है कि आशुतोष ब्रह्मचारी पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और आशुतोष ब्रह्मचारी जो आरोप शंकराचार्य पर लगा रहे हैं वो झूठ है। और शंकराचार्य जिस तरीके से एक एक करके सबूतों को पेश कर रहे हैं और आशुतोष ब्रह्मचारी के सारे दावों को फेल कर रहे हैं, ध्वस्त कर रहे हैं उसकी सारी बातों को, ये बता रहा है कि शंकराचार्य कितने सही हैं। और दोस्तों कल एक दो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, महाराज शंकराचार्य की हुई, दूसरी तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी की हुई। शंकराचार्य की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें वो कितनी गंभीरता से हर एक आरोपों को किस तरीके से उसका खंडन कर रहे थे, सच सामने दिखा रहे थे, सबूत पेश कर रहे थे। एक महिला का नाम लिया आशुतोष ब्रह्मचारी ने, वो महिला कौन थी, उसके साथ क्या कुछ रहा है बीती कहानी, वो सारी बातें शंकराचार्य ने खुलकर सामने रख दी बड़ी गंभीरता के साथ। और दूसरी तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ने देखी उसमें देखा कि आशुतोष ब्रह्मचारी कितनी हंसी ठहाके के साथ वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके अंदर कितनी गंभीरता थी। ये सारी चीजें बता रही हैं कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुद्दा है और पूरी तरीके से शंकराचार्य को प्रवोक करने की कोशिश की जा रही है। ये सब कुछ सामने आ चुका है। मेरे साथ भरत जी हैं। आज की ये डिबेट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसीलिए इस डिबेट को पूरा देखिएगा। अभी समय नहीं है तो पॉज कर दीजिए, लेकिन आपको देखना है पूरी डिबेट। भरत जी, जो चीजें चल रही हैं उस पर आप क्या कहेंगे? बिना देर किए आप सबूत पेश करिए और बताइए हो क्या रहा है। प्रज्ञा जी, सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। इस तरह भगवान शंकराचार्य के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। जिस तरीके से हिंदुओं को बचाने के लिए सरकार आई, हिंदू हृदय सम्राट बनने की कोशिश की, लेकिन अब पूरे देश में इस तरीके के प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। शंकराचार्य के पक्ष में लोग खड़े होने लगे हैं। बहुत कम मामले होते हैं प्रज्ञा जी जिनमें बाबाओं के समर्थन में इस तरीके से लोग सामने आते हैं। हमने अब तक के उदाहरण देखे कि बाबाओं के ऊपर आरोप लगे और ट्रायल चले और बाबाओं को सजा मिली, लेकिन बाबाओं के पक्ष में इस देश का जनाधार अब भारतीय जनता पार्टी से अलग होने लगा है। प्रज्ञा जी, पहली बात ये तस्वीर आपको दिखाई। दूसरी चीज ये है कि शंकराचार्य का आश्रम मैंने भी देखा है और शंकराचार्य का जो घाट है उसके ठीक बगल में उनका केदारनाथ घाट है, उसके ठीक बगल में उनका आश्रम है। आश्रम बेहद बेसिक है, इवन उससे ग्राउंड फ्लोर से शुरू होता है, बेसमेंट से शुरू होता है और बेहद बेसिक आश्रम है। उसमें ऐसी कोई लेविश जिंदगी, हमने और भी बाबाओं को देखा है जिस तरीके के लेविश ठाट बाट फलाने ढिमकाने, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर के पास सतुआ बाबा का कितना बड़ा और कितना वीआईपी हमने उनका आश्रम, हाँ, बहुत बड़े बड़े आश्रम है वहां पर। सिर्फ वही नहीं, लेकिन मैंने खुद जाकर के देखा कि जो शंकराचार्य का मठ है, महाराज शंकराचार्य का मठ बिल्कुल बेसिक सुविधाओं का था, बहुत ही नॉर्मल सा था। प्रज्ञा जी आप बात को आगे बढ़ाते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। ये बात तो बिल्कुल ही झूठ है कि उनका आश्रम 5 तल्ला और शीश महल है, फलाना है, ढिमकाना है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बेसलेस बात है, झूठी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शंकराचार्य और आशुतोष महाराज जिनको कहते हैं, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जिक्र किया आपने, तो वो मैंने निकाला है और दर्शकों को देखना चाहिए कि किस तरीके से इन दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के बीच में अंतर है। आशुतोष महाराज पहली बात ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम शंकराचार्य के साथ थे, मिली भगत थी, साजिश थी। डिप्टी सीएम इस बात को चाहते थे कि शंकराचार्य धरने पर बैठ जाएं, डिप्टी सीएम जब वहां पर जाएं उनको पानी पिलाएं ताकि उनका माहौल बने और उनकी वाहवाही हो। डिप्टी सीएम कौन? ब्रजेश पाठक या फिर केशव प्रसाद मौर्य, नाम नहीं बताया। अखिलेश यादव के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, राहुल गांधी के लिए भी, और ये बताया कि मठ में ये नेता इन पार्टियों के जाते थे और वो भी जो है बालकों के साथ में
इस कुकृत्य को अंजाम देते थे। मैं सबसे पहले प्रज्ञा जी दर्शकों को दिखलाना चाहूंगा ताकि दर्शक देख पाएं और थोड़ा सा अंदाजा ले पाएं। ये देखिए कितने मजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इसकी तस्वीर देखिए आप, लब्बो लू आप समझेंगे। रात में विश्राम करते हैं और भटुक को उनके सामने पेश परोसा जाता है। नहीं, डिप्टी सीएम कुकरम के मामले में नहीं है। अच्छा, किस में सपोर्ट के मामले में है फिर? प्रशासन में हंसी देखिए चेहरे की। भटुक है और महिला भी है। देखिए छोटा नेता नहीं है, बड़े नेता है। छोटा नेता नहीं, बड़े नेता। महिलाएं हैं। महिलाएं कितनी है? बड़ा वार करता है अपने गुरु की शिक्षा और आदेश की। महाराज जी, महिलाओं की संख्या कितनी है? उससे माघ मेले में मैं 1.5 महीने से माघ मेले में था। हमारे गुरु फोन नहीं रखते हैं और हमारे गुरु से अभी मेरा मिलन नहीं हुआ है। मैं जल्द गुरु के सामने जाकर रामभद्राचार्य के बारे में पूछ रहे हैं कि रामभद्राचार्य अभी मैं नहीं कह सकता अखिलेश यादव की बात होती और है। हमारे गुरु से अभी मेरा देखिए। मिलन नहीं हुआ है। मैं जल्द गुरु के सामने जाके इस सारे मामले को बताऊंगा। पीआईबी में अखिलेश यादव का नाम भी है। अभी मैं नहीं कह सकता हूँ। हो सकते हैं, क्या पता हूँ। कांग्रेस का कौन नेता है? कांग्रेस के बड़े नेता। महाराज जी, इस कुकृत्य का जानकारी आपको कब हुई? हमें जब बच्चे भाग के आए, जब बच्चे ये धरने में बैठे थे ना, जब जाम लगा रखा था हाईवे पर, संगम मार्ग पर, संगम जो त्रिवेणी मार्ग है, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जाम लगा ही नहीं सकते। और मार्ग मेले में कैसे लोग जाम लगाएंगे? और आपको पानी नहीं पिलाऊंगा, धरना मत। डिप्टी सीएम इनको बता रहे थे कि जब मैं आऊंगा तो जब उसके बाद धरना खत्म करना और आपको पानी नहीं पिलाऊंगा, धरना मत खत्म करना। गुरुजी की बात कर रहे हैं, आप डिप्टी सीएम है। कौन से महाराज जी? हंसी देखिए आप। मजे मजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मेरी हत्या हो जाएगी तो अभिमुक्तेश्वर पड़ा है मेरे पीछे, अखिलेश यादव पड़ा है, आज राहुल गांधी भी पड़ गया है मेरे पीछे। लो। मैं तो देश में नहीं निकल पाऊंगा भैया। लेकिन एक बात है, सुनिए, एक बात है, जितना बड़ा आरोप चाहे बीजेपी पे लगा रहे हैं, कांग्रेस पे लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी पे लगा रहे हैं, बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं। मुझे ये जो बड़े हमें नेताओं 15 की मिनट ये छोटी लगेगा। बात है, बहुत छोटी बात है। अगर ये चाहे तो पता नहीं क्या से क्या कर सकते हैं। इस जगह पे क्यों आएंगे ये? आ जाए ना सामने, अखिलेश बचा ले, राहुल बचा ले, अपने गुरु को बचा ले, ऐसा ऐसा सबूत है। भाषा सब देखिए। दिखा देंगे। ये क्या किसी संत नहीं की बचा भाषा हो सकती है? कहीं न कहीं ये अंदेशा जताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी राहुल गांधी क्यों समर्थन दे रहे हैं? महाराज जी, एक सवाल है। मथुरा वाले बाबा जी ने आप पर 21 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। मेरे प्रमाण पत्र दो, कहाँ के बाबा है? वही समाजवादी पार्टी का नगराध्यक्ष है। देखिए पहले तो दोस्तों आप इसकी भाषा सुनिए। शासन या क्या आश्वासन मिल रहा है कि देखिए, कब अरेस्ट होंगे, कब अरेस्ट की बात हमसे कोई करता ही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि भैया पहले सबूत इकट्ठा कर ले। हमने तो जितना सबूत देना दे दिया, पता नहीं पुलिस कर पाएगी नहीं पाएगी। आपको लगता है कि जितने साक्ष्य आपने दिया है, क्या गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है? जितना मैंने दिया है, जितना मैंने दिया है कि दुनिया की कोई हस्ती, आप उत्तर प्रदेश की पुलिस छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस की पुलिस से जांच करा लो, या विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी जो पुलिस एजेंसी मानी जाती है, स्कॉटलैंड यार्ड है, उससे करा लो आप। वहां भी नहीं बचा पाएगा आपको, और आपके चेले अखिलेश और यादव भी नहीं बचा पाएंगे ना राहुल। वो सीडी कहाँ की है जो आपके पास है? जहाँ कुकरम किया अरे कई जगह आप बता रहे हैं। है, धारा 23 पॉक्सो एक्ट कहती है कि हम उस चीजों को सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम अभी नहीं बताएंगे। हंसी देखिए आप, हाँ। किस तरीके की हंसी खिचड़ी चल रही है। देखिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी भरत जी, ये आशुतोष ब्रह्मचारी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या देखिए आशुतोष ब्रह्मचारी अगर कोई आरोप लगा रहे हैं तो उनको शंकराचार्य से मतलब होना चाहिए या फिर जिस पर वो आरोप लगा रहे हैं उनसे मतलब होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियों को जिस तरीके से वो लेकर के आ रहे हैं और जो उनकी भाषा है, पहली बात तो संत कैसा होता है आशुतोष ब्रह्मचारी को नहीं पता। दूसरी बात कि उन्होंने चोला तो पहन लिया है लेकिन अभी आशुतोष ब्रह्मचारी समझ नहीं पाया कि संत किस तरह के होते हैं। उसके लिए पहले उनको संत समाज को समझना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा, उसके बाद खैर छोड़िए वो तो उनका पर्सनल प्रॉब्लम है। लेकिन आशुतोष ब्रह्मचारी के रिश्ते प्रयागराज पुलिस अधिकारी आईपीएस अजयपाल शर्मा के साथ कैसे है, उसकी तस्वीर दिखा करके शंकराचार्य ने ये बता दिया है कि ये जो बात कही जा रही है कि पुलिस अधिकारी पुलिस वाले मिले हुए हैं आशुतोष ब्रह्मचारी के साथ, बर्थडे का केक कटवा रहे हैं। पुलिस वाले आशुतोष ब्रह्मचारी बताइए। के बर्थडे का केक कटवा रहे हैं। ये जी हाँ। प्रज्ञा जी ने दिखलाया आपको, ये देखिए
ये बर्थडे का केक कट रहा है और ये लोग जांच कर रहे हैं, ये लोग जो है FIR दर्ज कर रहे हैं और ये लोग जो है वो सजा देने के लिए भगवान शंकराचार्य को आगे आएंगे। इस तरीके की चीजें देखिए, कितने आशुतोष जो केक कटाने के लिए खड़े हुए हैं अजय पाल शर्मा का, उनके ऊपर 27 केस दर्ज हैं प्रज्ञा जी, 27 केस दर्ज हैं प्रज्ञा जी। गौ हत्या से लेकर रेप तक के केसेस हैं प्रज्ञा जी। एक एक करके अगर मैं बताऊं आपको तो गौ हत्या, तस्करी, यूपी में गो अधिनियम तस्कर माजिद हसन के साथ मिलकर रिश्वत लेने की कोशिश, गोंडा नवनीत राणा ने स्टिंग ऑपरेशन में जेल भेजा था, गोमांस, बलात्कार का मामला, 376 का मामला, अब लंबे लंबे केसेस हैं, ठगी, धोखाधड़ी, जमीन संपत्ति पर कब्जा, गैंगस्टर गुंडागर्दी एक्ट, गुंडा एक्ट, गैंग बनाकर अपराध, धमकी संगठन, अन्य विभिन्न धाराएं जैसे हैं, जैसे फर्जी चुनाव 2004 में 18 साल में लोकसभा लड़ा, झूठा एफिडेविट दिया, 107 मुकदमे विभिन्न थानों में, 107 का मुकदमा विभिन्न थानों में। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी जिक्र किया गया है 6 महीने में जिला बदलना, 25,000 का इनामी बदमाश, SP गोंडा पर फर्जी आरोप। तमाम सारे जो है वेबसाइट्स में इतने आरोपों की कुंडलियां यहाँ पर छपी हुई हैं। BP न्यूज के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कितने सारे आरोप हैं, ये बताएंगे तो वीडियो दूसरी दिशा में। हिस्ट्री शीट सामने है। एक तरफ देखिए शंकराचार्य महाराज हैं जिन्होंने जब कुंभ में आवाज उठाई, जिन्होंने जब माघ मेले में आवाज उठाई और बताया कि किस तरीके से सनातन का अपमान हो रहा है। एक वो शंकराचार्य हैं जिसके बाद वो लगातार सरकार को घेर रहे थे और उसके बाद अब उसी माघ मेले में जिसमें वो धरने पर बैठे थे सरकार के खिलाफ, उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं? उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण किया, कोरा झूठ। उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि आश्रम में विलासिता है, गैर परंपरागत व्यवस्थाएं हैं, एकदम झूठ, एकदम बेसिक, जैसे अभी भरत जी ने बताया, एकदम बेसिक व्यवस्थाएं हैं। कांच का सिर्फ एक नॉर्मल सा एक दरवाजा सा है और उसको बता रहे हैं शीश महल है। बेसिक है, बहुत बेसिक है। खैर मैं तो पूरा वीडियो दिखा चुकी हूँ आपको। एल्युमिनियम वाले जो एल्युमिनियम पर जो कांच फिट किया जाता है दरवाजों पर, मतलब जैसे ऐसा लग रहा है कि आंखों में पट्टी बंधी हुई है। देश का मीडिया जिस तरीके से चीजें दिखा रहा है, जिस मुंह से बोल रहा है कि विलासिता है और VIP एकदम। आपने एक रिपोर्ट की थी नीचे घाट से, एक रिपोर्ट की थी नीचे से घाट से, हाँ। और ऊपर तक पूरा शीश महल जिसको कह रहे हैं वो आपने दिखाया है। लोहे की जालियां लगी हुई हैं ताकि बंदर अंदर ना आने पाए। ये है घाट के ऐसा कैसा शीश महल है भरे जी जहां पर बटुक जमीन पर बैठ करके अपनी शिक्षा, हाँ सब बेहद नॉर्मल। लेकिन अब शंकराचार्य के ऊपर चलेंगे, ये दुनिया को मालूम चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। शीश महल जैसा तो कुछ नहीं है, वो सब झूठ है और बाकी चीजें भी ऐसी ही निकलेंगी प्रज्ञा जी। एक महिला है भूमिका द्विवेदी, जिनका जिक्र आ रहा है कि भूमिका द्विवेदी ने आरोप लगाया कि शंकराचार्य सब अपने परिवारवाद करते हैं, अपने लोगों को देते हैं। ये बात भी झूठ निकली है। शंकराचार्य अपने परिवार वालों को कोई भी पोस्ट अभी तक उन्होंने नहीं दी है, जैसे सारे पत्रकार लोग चेक कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं। दरअसल भूमिका द्विवेदी की भी कहानी उन्होंने बताई शंकराचार्य ने। उन्होंने बताया कि भूमिका द्विवेदी जो महिला थी वो उनके जो शिष्य थे, उनकी बिटियां हैं और उनके जो शिष्य थे वो भी उसमें थे, प्रशासनिक सेवा में थे और उनके शिष्य बने। और बनने के बाद उनकी बिटिया आई काशी में, बोली कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, 2-4 दिन में किताब लिखना चाहते हैं। 2-4 दिन के बाद वो अवधि 1 महीने की हो गई और उसके बाद जो है वो कहने लगी हम 6 महीने तक रहेंगे। तो इसमें शंकराचार्य ने कहा कि इतने दिन तक हम अपने आश्रम में नहीं रख पाएंगे, उनको वहां से निकाल दिया। निकालने के बाद शंकराचार्य का कहना है वो उस तरीके की मंशा के साथ, क्योंकि उनको यहाँ से निकाला गया था, इसलिए वो इस तरीके के आरोप लगा रही हैं। अब शंकराचार्य की एक बात मैं तारीफ करूंगा प्रज्ञा जी, इस वजह से कि इतने बड़े पोस्ट पर होने के बावजूद इन जैसे घिनौने आरोपों को शंकराचार्य भी कह सकते थे कि मैं नहीं बोलूंगा, इस पर सब फर्जी है। लेकिन शंकराचार्य आज के समय को समझते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे आज के समय को समझ रहे थे। उन्होंने तमाम सारे आरोपों का जवाब बिल्कुल सामने आकर के दिया कि ये नहीं है वो। शंकराचार्य भी उसी तरीके से बार बार सामने आ रहे हैं। लगातार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े, चाहे 1000 करनी पड़े, सारी बातों का जवाब दे रहे हैं ताकि लोगों के मन में अपने गुरु के लिए ये ना रहे कि भाई आपके ऊपर फलाने आरोप लग रहे हैं तो आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे, नहीं बोल रहे हैं तो हो सकता है सही हो। शंकराचार्य जैसे जैसे जवाब दे रहे हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए और सब समझ में आपको आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए। ऐसा है कि हमको इस बात का दुख है कि जो लोग श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, निष्ठा के साथ
इस व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं, अपना पूरा जीवन समर्पित करके हमारे पूज्यपाद गुरु जी महाराज के रहने के लिए जगह दी जाए ताकि हम अपना कार्य पूरा कर सकें। किया कि हमको ये उन महिला के बारे में बता रहे हैं। 1 महीने के लिए रहने के लिए जगह दी जाए ताकि हम अपना कार्य पूरा कर सकें। उनके पारिवारिक लगाव को और समर्पण को मठ के प्रति देखते हुए उनको 1 महीने के लिए यहाँ पर जगह दी गई थी। वो यहाँ रह करके खाया पिया और अपना कार्य जो भी उनको लिखना पड़ना होगा। भूमिका द्विवेदी के बारे में बाद में वो इस जिद पर अड़ गई कि हम तो यहाँ 6 महीने रहेंगे, हम तो जब चाहेंगे तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं निकल सकते। तो फिर हम लोगों को कड़ाई से उनको जाने के लिए कहना पड़ा। 1 महीना उनको रह करके जहाँ पर निवास दिया गया, भोजन दिया गया, सम्मान दिया गया, उसको वो भूल गई और जो कड़ाई से जाने के लिए कह दिया उसको याद रख करके खुन्नस निकाल रही हैं। इसके अलावा उसमें बाकी कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से महाराज शंकराचार्य एक एक आरोपों की कलाई खोल रहे हैं, पोल खोल रहे हैं, ये पता चल रहा है कि वो कितनी गंभीरता से इस पूरे मामले को देख रहे हैं और उनको फिक्र है कि उनके जो शिष्य हैं, उनके जो प्रशंसक हैं, वो पूरी तरीके से आश्वस्त रहे। इसको सुनिए जरा। 1 नंबर जी महाराज हैं, सबसे बड़े संत। देखिए योगी जी जो है 2 नंबर हो गए। 1 नंबर जी महाराज हैं, सबसे बड़े संत। जटा भी बड़ी हुई है, ऊपर जूड़ा भी बंधा हुआ है। आशुतोष महाराज के बारे में बता रहे हैं। पुलिस पीछे चल रही है और जांच कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं। तो आप बताइए कि कोई हिस्ट्री शीटर एक रात में कैसे संत बन जाता है? और अगर बन जाता है तो क्या उसकी पोल नहीं खोलनी चाहिए? क्या गेरुआ कपड़ा जिसने पहना हो उससे ये अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि उसका आचरण संतों के जैसा हो? बिल्कुल सही बात है। चाहे वो योगी हो, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे जति हो, चाहे कोई हो, चाहे किसी पद पर बैठा हो, अगर गेरुआ कपड़ा पहना है तो गेरुआ कपड़े के अनुसार का आचरण अगर हम उससे अपेक्षा करते हैं तो इसमें क्या खराब करते हैं? शिकायत करता कोई व्यक्ति गेरुआ कपड़ा पहन करके अगर पशु हत्या करके मांस विक्रेता बनेगा, शंकराचार्य उस पर प्रश्न उठाएगा? क्यों नहीं उठाएगा? 20 से अधिक आपराधिक शिकायतकर्ता के ऊपर, उसके बाद महाराज शंकराचार्य जैसी चीज पे इस तरह का सवाल उठाए। देश के साधु संत क्यों मौन है? बात यही है कि देश के साधु संत डरे हुए हैं कि जब शंकराचार्य के ऊपर एक हिस्ट्री शीटर आरोप कर सकता है और उसको पुलिस का संरक्षण और राज्य का संरक्षण मिल सकता है, हम बोलेंगे तो हमारे पीछे आ जाएंगे, हमको कौन बचाएगा? बड़े-बड़े महामंडलेश्वर शंकराचार्य के लिए तो फिर भी जनता खड़ी हो रही है। ये बड़े-बड़े महामंडलेश्वर कहाँ है जो वो बेचारे सब हैं, हमको फोन कर रहे हैं दिन भर, हमारा समय लगभग इसमें जा रहा है कि इनकी बात करो, सब हैं, लेकिन सब डरे हुए हैं। तो ये भय है। देखिए क्या माहौल आ गया है भाई। कर्मचारी ने ये अभी से दावा कर दिया है कि एक बच्चे के साथ यौन शोषण हुआ है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है। बात यह है कि जब वो बच्चा हमारे पास आया ही नहीं, हमने अभी आपको बताया कि हमारे अधिवक्ताओं ने बता दिया कि सारे प्रमाण इकट्ठे हो गए, वो बच्चे उसी के पास थे, आपके पास नहीं थे। तो इसका मतलब है कि उसके साथ अगर यौनाचार हुआ है, यौन दुष्कृत्य हुआ है, तो वो जिसके पास थे उसी ने किया है। गुरुजी सवाल ये है, तो शिकायतकर्ता का होना चाहिए जांच। शिकायतकर्ता जो है, शिकायतकर्ता जो है वो जांच के घेरे में अपने आप आ जाएगा। उसको ये बताना पड़ेगा ना कि इन बच्चों का हमसे संपर्क कहाँ हुआ। जब हमारे पास बच्चे कभी आए नहीं, तो जब हमारा उनसे संपर्क ही नहीं हुआ, वो हमारे पास ही नहीं आए, इर्द गिर्द ही नहीं पटके, तो कैसे हम दुष्कर्म कर सकते हैं? कोई भी कैसे कर सकता है? हम लोग 2 कुंभ किए हैं, कई बार पहला किए, जब 17 तारीख को आरोप लगा रहे हैं। आप जो बात कह रहे हैं वो हकीकत की कर रहे हैं, हकीकत में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जिसको कहानी ही बनाना है वो कुछ भी बना सकता है। गुरुजी आशुतोष महाराज कहते हैं कि उनके पास ये रिपोर्ट है कि ये दुष्कर्म हुआ है, उन्होंने ये पुलिस ये देख रही है, अपनी जांच भाई पुलिस जो जांच कर रही है, कोई पुलिस जो जांच कर रही है उसकी जानकारी आशुतोष महाराज को क्यों है, ये सवाल है। पुलिस जो जांच कर रही है, अगर उसने मेडिकल कराया, आप लोगों को जानकारी नहीं है, उनको क्यों जानकारी है? उस रिपोर्ट में क्या है, इसी तक की जानकारी उनको है और वो पब्लिकली बता रहे हैं। ये क्या हो रहा है? एक हिस्ट्री शीटर अपराधी वो बैठ करके उत्तर प्रदेश में जांच कर रहा है और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने लंगड़ा अभियान और दूसरे और सार्वजनिक करते हैं पत्रकारों के सामने आकर। महाराज इस मामले में साइटी गठित हुई, किसी ने आपको फोन किया, संपर्क किया? हमसे किसी ने। देखिए रोज शंकराचार्य सामने आकर के एक एक आरोपों का खंडन कर रहे हैं, सबूत पेश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो चीजें गढ़ी जा रही हैं,
कही जा रही हैं ये सब कोरी झूठ है। दोस्तों देखिए, मामला अदालत में है, अदालत को पूरा सम्मान, लेकिन कल का आया एक गुंडा, एक हिस्ट्री शीटर भगवा चोला पहन करके महाराज शंकराचार्य, जो स्वयं शंकर महादेव के का रूप कहे जाते हैं, उन पर इस तरह के आरोप लगाएगा, ये बेहद निंदनीय है, ये बेहद घटिया बात है। और देखिए, जो लोग इस चीजों को समझ रहे हैं वो शंकराचार्य के साथ आकर के खड़े हो रहे हैं। आज पूरे देश में तमाम सनातनी और जो लोग शंकराचार्य की बात को समझ रहे हैं, जो शंकराचार्य के पद का महत्व जानते हैं, वो शंकराचार्य के साथ खड़े हुए हैं। भरत जी ने आपको दिखाया कि पूरे देश भर में किस तरीके से लोग शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं, चाहे वो संत समाज के लोग हो, स्वयं शंकराचार्य हो, बाकी के शंकराचार्य हो, या फिर एक दूसरे सनातनी हो, प्रज्ञा जी, शंकराचार्य के साथ प्रज्ञा जी, एक हाँ। बयान आया है। एक व्यक्ति को फोन करके इसलिए कहा गया था कि आप जो है अभिमुक्तेश्वरानंद जो है उन पर आरोप लगाइए। फोन करके कहा गया था कि अपनी बेटियों से शंकराचार्य पर यौन शोषण का आरोप लगवा दो, और शंकराचार्य पर ऐसे आरोप उसके बाद लगे। साजिश कहाँ से शुरू होती है, इस पर भी एक नजर, थोड़ी सी नजर दर्शकों की डालनी चाहिए ताकि चीजें साफ हों। से आवाज आई कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? नहीं पहचानता है। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए, तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद आया कि वही जो है वो संगठन चलाते थे ब्राह्मण सभा वाला के, तो हमने कहा वही है। तो हमने कहा उसको प्रणाम बोल लिया, तो उन्होंने कहा और सब बढ़िया है, वो आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुँच पाया, ऐसी चीज़ें हैं और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी, तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा? मैं बिल्कुल नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है, और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा बताइए कैसा काम है? तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी है, वो ज़रा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो उनको बताओ, कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं यार, उसे यार ना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी पैसा आपको शोभा नहीं देता है। तो कहने लगे नहीं अरे आप तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया, हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा करूँगा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके फिर मेरे लिए जो ऑप्शन और भी खुले हैं। हमने कहा ठीक। हरदोई के रहने वाले पत्रकार को फोन किया जाता है, बतौर पत्रकार आशुतोष महाराज फोन करते हैं और इस बात को कहते हैं कि आपकी एक महाराज है, हमको बड़ा परेशान कर रहे हैं, हम लोग बड़ा परेशान हैं उनसे, और उनके ऊपर अपनी बच्चियों से आरोप लगवा दो, इस तरीके की चीज़ें। और आदमी सामने आकर के बयान दे रहा है कि इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। और तब भी आज की तारीख में शंकराचार्य के खिलाफ FIR दर्ज है, उनको गिरफ्तार करने की बातें मीडिया, क्योंकि मीडिया तो बिका हुआ है, वो बार बार आपको बतलाता है और दिखलाता है कि शंकराचार्य अब गिरफ्तार होंगे, शंकराचार्य तब गिरफ्तार होंगे, क्योंकि समाज में किसी भी बाबा के ऊपर आरोप लगाकर उसको गिरफ्तार करवाना, जो आरोपी थे, जिन्होंने कृत्य किया, उनको तो सजा होनी चाहिए, लेकिन उससे एक संदेश ये निकला कि बाबाओं के ऊपर इस तरीके के आरोप लगाकर उनको कलंकित करना बहुत आसान है और लोग जो है उनके पीछे से हट जाएंगे ऐसा आरोप लगते ही। तो ये पहली बार भारत में हो रहा है कि शंकराचार्य के पीछे लोग खड़े हो गए हैं, लोगों का समर्थन शंकराचार्य के पीछे है, पत्रकारों का बहुत बड़ा वर्ग शंकराचार्य के साथ खड़ा हुआ है। और जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, ये एक नजर में बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देता है प्रज्ञा जी। शंकराचार्य का नहाने जाना, उनको रोक देना, उनकी छतरी तोड़ देना, उनका धरने पर बैठ जाना, फिर मुकदमा, फिर अचानक से आ जाता है कि जब वो धरने पर थे तभी उन्होंने बटुकों के साथ ऐसा कृत्य किया, और उसके बाद उनको कोर्ट में चले जाना, FIR के आदेश आ जाना, और सरकार एकदम मस्त है, मौज से देख रही है। योगी आदित्यनाथ का भी टशन बिल्कुल साफ क्लियर कट दिखाई दे जाता है इसमें, और इसमें सरकार की अंदरूनी लड़ाई भी बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रही है कि डिप्टी CM तक शंकराचार्य के साथ है। समर्थन आप देखिए किस हद तक है कि जनता, पत्रकार छोड़ दीजिए, डिप्टी CM तक शंकराचार्य के साथ खड़े हुए हैं। और दोनों डिप्टी CM, एक डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं शंकराचार्य भगवान है, दूसरे डिप्टी CM बटुकों के पैर धोते हैं, और योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि किसी को हम ऐसा करने नहीं देंगे, वो शंकराचार्य है ही नहीं। लड़ाई कोर पॉलिटिकल, जहां से आपने बात शुरू की थी, प्योर कोर पॉलिटिकल लड़ाई है, और इसमें इस घिनौने हद तक गिरावट होगी, गिरेंगे ये किसी ने नहीं सोचा। और वो भी वो जो संपूर्ण सनातनी हिंदू हृदय सम्राट कहकर सत्ता में आए थे, पहले मुसलमानों की चूड़ी टाइट की, और अब
शंकराचार्य भी सनातन के उसी सबसे गिरफ्त बड़े में। गुरु भगवान शंकराचार्य की चूड़ी टाइट की कर जा रहे हैं। रही है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आशुतोष ब्रह्मचारी के रिश्ते भाजपा नेताओं के साथ किस तरीके के हैं और पुलिस अधिकारियों के साथ किस तरीके से। अजयपाल शर्मा की जो तस्वीर सामने आ गई है, तमाम चीजें हैं जो बता रही हैं कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचा जा रहा है, कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आ रही है। अदालत को सम्मान है, लेकिन जिस तरीके से कल का आया गुंडा प्रज्ञा जी, एक चीज महाराज शंकराचार्य पर आरोप लगाएगा और उसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हंसी ठहाका करेगा। एक चीज और प्रज्ञा जी सामने निकल करके आ गई, दर्शकों को दिखला देना चाहिए। में हो सकता है, ये भी आपको प्रज्ञा जी, दर्शकों को एक चीज दिखला देनी चाहिए। शंकराचार्य का एक और वीडियो अभी तुरंत आया है और इसमें देखिए वो क्या दिखा रहे हैं। 87 मेंबर जुड़े हुए हैं जो सब लगभग पत्रकार हैं। अगला वाला दिखाते हैं। काशी के बारे में कुछ उसको वो भूल गई। एक सेकंड बस एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, मैं आपको हाँ, बिल्कुल ढूंढिए आप जी। लेकिन मैं जो बात बता रही थी दोस्तों कि देखिए कितना, एक तो शंकराचार्य का मामला है तो बहुत ही भाषिक मर्यादा के साथ मैं बात कर रही हूँ, लेकिन सच बात यह है कि जो चीजें दिख रही हैं हर समझदार व्यक्ति को दिख रही है, हर उस व्यक्ति को दिख रही है जिसके पास दिमाग है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास साफ दिल है, उसको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड मामला है और कैसे शंकराचार्य को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। शायद ये सोच रहे होंगे कि भगवान शंकराचार्य को अपमानित कर देंगे और शंकराचार्य क्या दिखा रहे हैं, कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। आप लोगों ने सवेरे हमसे पूछा कि वो कह रहे हैं कि जो चित्र हमारा डॉक्टर अजयपाल शर्मा जी के साथ दिखाया गया है वो बनाया गया बनावटी AI का चित्र है। ये देखिए, ये उन्हीं का अकाउंट है, आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज, और ये ब्लू टिक है, उसी में ये उनका चित्र पड़ा हुआ है अजयपाल शर्मा के साथ। दूसरा देख लीजिए, यानी जांच करने वाला और आरोप लगाने वाला दोनों आपस में दोस्त हैं। वही गेंदे की माला है और वही साथी लोग हैं साथ में जो उस फोटो में खड़े हैं, वही इस फोटो में वो फोटो भी दिखा दो। और ये उन्हीं के द्वारा जारी है, वो चित्र भी उन्हीं के द्वारा जारी था। अभी फेसबुक पर देखा गया, उसको डिलीट कर दिया, लेकिन ये तो ये शंकराचार्य एक के बाद एक जितने आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं उन सब का जवाब दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो आपस में किस तरीके से मिले हुए हैं, उनका गठजोड़ आपस में किस तरीके से है, इसका एक एक करके जवाब शंकराचार्य दे रहे हैं। इसके अलावा उसमें बाकी कुछ नहीं है। देखिए दोस्तों, ये अमृतकाल में ही संभव है कि जो भी सरकार से लड़ेगा, जो भी सरकार से सवाल पूछेगा, उसको इसी तरीके से निस्तेनाबूद करने की कोशिश की जाती है। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा प्रज्ञा जी, जो स्विमिंग पूल की कहानी बताई जा रही है वो ये है कि जब जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जीवित थे, क्योंकि उनका वेट बहुत बढ़ गया था, तब डॉक्टरों ने कहा था कि इनको चलने की आवश्यकता है, ये वॉकिंग करें तब इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो ये हल निकाला गया कि इनको चलने के लिए एक हौदिया बनवाई गई लंबी, ताकि उसमें वो चल सके और उसमें पानी भरा गया ताकि वो गिरे तो उनको चोट ना लगे, और उसको स्विमिंग पूल बताया जा रहा है कि ये स्विमिंग पूल है। इस बारे में भी शंकराचार्य ने लंबा चौड़ा पूरा जो है पूरी बात अपनी बताई है। प्रज्ञा जी, देखिए ये भी पहली बार हो रहा है जब शंकराचार्य खुद सामने आकर के एक आरोपों का खंडन कर रहे हैं, पोल खोल रहे हैं, सच बता रहे हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुद जज बने हुए हैं और न जाने किस किस तरह की बातें कह रहे हैं शंकराचार्य को लेकर के। दोस्तों, ये साफ तौर पर दिख रहा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुद्दा है और कैसे शंकराचार्य को डाउन करने की कोशिश की जा रही है, शंकराचार्य को कंट्रोल में लेने की कोशिश की जा रही है। इसको सुनिएगा, इसमें वो कैसे सब कुछ खोल के बता रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ कोई भी खुफिया स्थान नहीं है, सारे कोने एक दूसरे के जाने हुए हैं और यहाँ पर कोई शीश महल नहीं है और कोई स्विमिंग पूल भी नहीं है। हाँ, जब हमारे गुरुजी यहाँ पर रहते थे वो वृद्ध अवस्था में चले गए थे, लेकिन उनको डॉक्टरों ने कहा था, वैद्यों ने कहा था, चिकित्सकों ने कहा था कि आप नियमित व्यायाम करिए जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो वो चल नहीं पाते थे खड़े होकर के, तो उनको कहा था कि आप पानी में खड़े होकर के चलें, चलना हो जाएगा और गिरने की समस्या नहीं रहेगी। अगर गिरे भी तो पानी है, आप हाथ मार देंगे तो रुक जाएंगे। तो उनके व्यायाम के लिए उस समय उनको सुविधा बनाई गई थी, लेकिन वो उसी समय के लिए बनाई गई थी, उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं। तो ये एक 2 पीठ के शंकराचार्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे, वो 100 साल की उम्र लगभग उनकी होने वाली थी, उस समय उनके व्यायाम के लिए एक व्यवस्था बनाई गई थी
और उसको आप पत्रकारों में से जो नए पत्रकार हैं उन्होंने भले ना देखा हो, लेकिन बाकी सब पत्रकारों ने देखा है और वहां पर गए हैं और कवर किया है। कोई किसी ने कोई कभी रोका नहीं। आप लोग पूरे मठ में घूम चुके हैं, जो भी पुराने पत्रकार यहाँ पर हैं 2500 होंगे, सब पूरा मठ कोना कोना आपका देखा हुआ है। यहाँ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है और कुछ छुपा हो भी नहीं सकता है। और हमने तो बार बार निमंत्रण दिया है कि जिसको हमारे साथ रहना हो आए। कई लोग कई बार आरोप लगाते हैं कि आप तो 5 स्टार जिंदगी जीते हैं। हमने कई बार कहा है कि जिसको हमारे साथ रहना हो 1 हफ्ते के लिए आइए, रहिए हमारे साथ। जहाँ हम सोए वहीं सोइए, जहाँ जो हम खाएं वही खाइए। क्यों नहीं आता है कोई? और केवल आरोप लगाने के लिए आप लोग बात करते हैं। आइए, आकर के हम लोगों का जीवन जी करके देखिए। महाराज जी, रिश्तेदारों के नाम संपत्ति देने का आरोप भी भूमिका ने लगाया, इस पे थोड़ा देखिए। भूमिका कुछ भी कहें, उनके मन में खुन्नस है, हम क्या कर सकते हैं। अपने परिवार की बेटी हैं, ज्यादा बोल भी नहीं सकते। लेकिन हमारे रिश्तेदार जो हमारे पूर्वाश्रम के लोग हैं, हमारे भाई हों चाहे भतीजे हों चाहे दूसरे कोई रिश्ते के लोग हों, सब थे। ऐसा नहीं है कि कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन सब हमसे इसी बात के लिए नाराज हैं कि हम उनको कभी भी प्रेफरेंस नहीं देते हैं। कभी भी उनको हम अलग से, वो कहते हैं कि कम से कम एक बार बुला के पूछ तो लिया करिए कि हम भी हैं। आप साधु हुए हैं, आप सन्यासी हुए हैं, हम थोड़े सन्यासी हुए हैं। हमारे मन में तो आपके लिए अभी वही लगाया है कि आप हमारे हो। लेकिन हम उनको जैसे सब जनता से बात करते हैं उसी तरह से उनसे बात करते हैं। किसी भी समय, आज इतना लंबा हमारा जीवन हो गया, 45 साल गुरु जी के साथ हम रह चुके। 25 साल का हमारा सन्यास का कार्यकाल हो गया। उसके पहले 3 साल हम ब्रह्मचारी भी रहे। उसके पहले भी हम मठ में ही रहते रहे और मठ का ही कार्यभार संभालते रहे लंबे समय से। आप लोग जानते हैं, यहाँ कोई नहीं होगा जिसने हमारे आने को देखा हो। हमारे आने के बाद ही लगभग सब लोग हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम तब से यहाँ पर हैं। हमने कभी भी अपने किसी भी परिवार के व्यक्ति को अगर कोई लाभ दिया हो और उसको रेखांकित करके कोई दिखा दे, ये हमारे यहाँ नहीं होता है। अगर हम ये सब करेंगे तो फिर हमारी जो गरिमा है, जो हमारी महिमा है, जो हमारा हृदय है, बहुत कमजोर हो जाएगा। हम बहुत छोटे व्यक्ति हो जाएंगे। फिर हम पूरे संसार को आत्मसात नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये तमाम वो दावे हैं, ये तमाम वो बातें हैं, ये तमाम वो सच है जो शंकराचार्य सामने आकर के रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आशुतोष ब्रह्मचारी जो बातें कह रहा है वो कितनी झूठ है, कोरा झूठ है। दोस्तों, हम इस वक्त पर आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीजें दिखा रहे हैं जो चीजें हो रही हैं, जिन चीजों पर, जिन सच पर पर्दा डाला जा रहा है और जो झूठ सच बनाकर दिखाया जा रहा है। हम इसीलिए हैं, हमारा काम यही है, इसलिए हम आपको लगातार हर सच से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, मैं खुद शंकराचार्य के मठ गई थी, मैं खुद उनके आश्रम गई, मैंने खुद देखा कि बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं वहाँ पर। जो उनके शिष्य थे वो ज़मीन पर बैठकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। वहाँ पर बंदरों से बचने के लिए जाली लगी हुई है, शीशे का एक एल्युमिनियम का दरवाज़ा है जिसको शीश महल कह रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं जो बनावटी बातें कही जा रही हैं। जिसको सच जानना है वो खुद जा करके देख करके आए कि आखिर सनातन के सबसे बड़े आचार्य शंकराचार्य को किस तरीके से बदनाम किया जा रहा है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।